अस्सलाम वालेकुम। नई एपिसोड के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। एक दफ़ा फिर मैं मौजूद हूँ। कोई किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। डॉक्टर आफान कैसर साहब के साथ। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर वसीम, आप भी किसी तारुफ़ के मोहताज नहीं हैं और अल्हम्दुलिल्लाह मुझे इतना अच्छा फ़ीडबैक आता है, लोग आपसे इतना प्यार करते हैं और माशाल्लाह जो आप वासिफ़ अली वासिफ़ साहब और फिर रिलीजियसली और फिर फ़िज़िकली हाउ यू एंड स्पिरिचुअली ये बड़ी ऐसे कनेक्शंस हैं जो हैरान कुन हैं। इनको इकट्ठे लेकर चलना और स्पेशली द वे आर यू आर ट्रीटिंग पीपल सोल भी और फिज़िकल भी। अब लोगों को आज तक ये बात नहीं समझ आई कि दोनों चीज़ें कनेक्टेड हैं, हम बिल्कुल अलग ऐसी लेकर है जी, चलते हैं। बिल्कुल। बिल्कुल ऐसी है। आपकी मैं बात को ऐड करता चलूँ कि आज ही एक पेशेंट आई हुई थी जिनका जो है प्रॉपर डायग्नोसिस नहीं हो पाया था। 15 साल वो इधर उधर फिरती रहीं और फिर कहती हैं कि डॉक्टर अफान की मैंने वीडियो देखी और फिर मैं उनके पास पहुंची। वो आपसे मिली भी थी यहाँ पे। वो बहुत ज़्यादा कहते हैं कि मैं इतनी खुश थी कि जिनको सुन के मेरी लाइफ में इतनी चेंजेस आई उनसे उधर जिम के बाहर ही मुलाकात हो गई। लास्ट जब आप आए थे पिंडी तो वो आज आई हुई थी पूरी फैमिली को लेके। तो वो बड़ा जो है वो दुआएं दे रही थी और कह रही थी कि मेरी लाइफ चेंज कर दी आपने। यानी कि एक बंदा जो कि लंबे अरसे से जो है एक बीमारी में फंसा हुआ था, लेकिन जैसे ही उसको प्रॉपर डायरेक्शन मिल गई, उसको पता चल गया कि एक्चुअल मसला क्या है। फैटी लिवर इश्यूज थे और भी थे काफ़ी सारे। तो अब माशाल्लाह वो बड़ी बेहतरीन ज़िंदगी गुजार रही है अल्हम्दुलिल्लाह। तो मैंने कहा कि ये भी मैं ऐड करता चलूँ। आज की ताज़ा ताज़ा खबर है तो आप तक बड़ी लोगों की दुआएं आ रही है अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत शुक्रिया डॉक्टर वसीम। एक्चुअली ना यही वो लोग हैं जो हमें ज़िंदा रखते हैं। मुझे वो खातून याद आ गई, वो आपके जिम के बाहर ही मेरी उनसे मुलाकात हुई बिल्कुल थी। वो बिल्कुल। क्रॉनिक डिप्रेशन का शिकार थी, जो कि ओबेसिटी और ये सब कुछ मोटापा उनको लेकर आ रहा था। मैं ना कभी-कभी सोचता हूँ और वासिफ़ अली वासिफ़ साहब को आप और मैं कॉमनली पढ़ते हैं, उनका एक जुमला है कि जिस बकरी को ख्वाब में शेर का दीदार हो जाए ना, तो उस बकरी के बारे में फिर आगे क्या कहिए। तो अल्लाह हमारे अकबर। यहाँ बिल्कुल ऐसे। सबसे बड़ा मसला ये है ना कि हम सारी जो बकरियां हैं ना, हम माशरती बकरियां जो हैं, हमें ख्वाब में दीदार जो हो रहे हैं वो बड़े बुरे हो रहे हैं। वो जो दीदार बिल्कुल हो रहे ऐसे। हैं वो हो रहे हैं मादियत के, नए मोबाइल फ़ोन्स के, गैजेट्स के, मुकाबलेबाजी के और गंद के। मैं इतना बिल्कुल कुछ ज़्यादा डॉक्टर वसीम इस बात पर मायूस हो चुका हूँ ना माशरे से। आप और मैं स्पिरिचुअली ये बातें करते हैं, हम लोग बिल्कुल मिस डायरेक्शनल है, हम भेड़ बकरी हैं। हम लोगों की कोई डायरेक्शन नहीं है। हम एक इंतहाई डायरेक्शनलेस मुआशरा है और जब भी जो भी इस मुआशरे को डायरेक्शन दिखाने की कोशिश करेगा, ये उसको नोचना शुरू कर देंगे। ये बिल्कुल इतना बड़ा ऐसे। अलमिया है कि आप सोच ही नहीं सकते। और ये चीज़ मुझे इस मुआशरे के बारे में बहुत मायूस करती है। वो कहते हैं ना, चाँदनी में चाँद नहीं होता और चाँद पर चाँदनी नहीं होती। तो हाँ, हमारे यहाँ बिल्कुल ऐसे। हमारे यहाँ मसला ये है कि हम आप और मैं उस जैसे चाँद तो हैं कि हम ये बात कर सकते हैं, लेकिन हम चाँदनी देख नहीं रहे। मुझे अफ़सोस है कि हम नहीं कर पा रहे। हम डिलीवर करते हैं, हम बात करते हैं, सुनने वाले अमल भी करते हैं। जिन्होंने सलाह पकड़नी है वो पकड़ते हैं। लेकिन शायद मुनाफ़क़त, हसद और बुग़्ज़ इसके दौर में फ़लाह की बात करना, इस्लाह की बात करना, अपने दामन पर कीचड़ के जो है ना अंबार गिराने के मुतरादिफ है। लोग नहीं समझने को तैयार। आप इमेजिन करें, मुझे इतनी हैरानी होती है। लोगों ने टिकटॉक पकड़ा हुआ है। टिकटॉक पर कोई इस्लाही वीडियोज़ नहीं है। यहाँ लड़कियाँ डांस कर रही हैं और जो पढ़ी लिखी बात करते हैं उनको गालियाँ देते हैं लोग। इतनी गंदी गलीज़ गालियाँ देते हैं, बाज़ ही नहीं आते। और फिर जो मंबर पे बैठे हुए लोग हैं, उनमें भी क्रेडिबिलिटी इश्यूज हैं। हम माने या ना माने, हमारे यहाँ हर वो शख्स ही ऊपर है जिसको बस मौका मिल गया बोलने का। माइक है और लाउड स्पीकर हाथ में, और वो अब लाउड स्पीकर ये टिकटॉक है। हम अपनी गलती नहीं, यानी कि हमारी 4 उँगलियां जो अपनी तरफ हैं वो दुख देखने को तैयार नहीं, जो एक उँगली दूसरे की तरफ है बस वही देखेंगे। बिल्कुल ऐसे। और इसी चीज़ को मैं आगे ऐड करता चलूँगा कि जो हम बात करते हैं ना उसमें 2 तरह का रिस्पॉन्स आता है। एक वो बंदा जो कि बिल्कुल अपने गिरेबान में झाँक लेता है और कहता है वाक़ई जी बात तो मेरे अंदर है, ये गलती मेरी है तो मैं इसको दुरुस्त करना चाहता हूँ। और दूसरा वो है कि जिसको आईना दिखा दिया जाता है तो वो फिर तप जाता है। क्योंकि अगर वो एक्सेप्ट कर लेगा कि मैं गलत हूँ, तो यही चीज़ ही उसके आगे आके रुक जाती है। क्योंकि वो अना इतनी बढ़ चुकी है ना कि अपनी गलती को रियलाइज़ करना और उस पे नदामत का इज़हार करना कि वाक़ई भई मैं इंसान हूँ, मेरे अंदर इस्लाह की बड़ी जो है गुंजाइश बाकी है, ये चीज़ हर बंदे के बस की बात नहीं है।
तो इसीलिए जब भी हमारी जो पॉडकास्ट जब अपलोड होती है उस पर जो कमेंट्स आते हैं, तो उसमें जहाँ बहुत सारे पॉजिटिव कमेंट्स आते हैं, वहाँ पे साथ में कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो कि उन वीडियोस में से भी ना कोई एक ऐसी बात उठा के, जैसे मैं जब वीडियोस अपलोड करता हूँ तो मेरे बाल लंबे हैं, ये तो कहीं से इस्लाम में है ही नहीं, इसने जो है बालों को बांधा हुआ है, ये कैसे इस्लाम की बात कर सकता है। ओ भाई, वो बंदा कैसे नज़र आ रहा है उससे कई गुना ज़्यादा ज़रूरी है कि वो बात क्या कर रहा है। अब यह है कि हम जाहिर के ऊपर इतना फोकस हुए में है ना कि हमें वो अंदर की जो इस्लाह है ना, जो बातें है, वो उसको हम भूले बैठे हैं। तो असल तो चीज़ है ना कि जब अंदर से चेंज आए, और वो लोग जिनको अंदर तक बात जाती है ना, रूह की गहराई से निकली हुई बात रूह की गहराई तक ज़रूर जाती है, उनको जब हिट करती है ना, तो फिर वो समझ जाते हैं और कहते हैं वाकई भाई हम ठीक होना चाहते हैं, हम बेहतर होना चाहते हैं, और वही हमारी एनर्जी है, वही वो लोग हैं जिनसे हम बात करना चाह रहे हैं। लेकिन साथ साथ इस उम्मीद के साथ कि भाई वो लोग जो कि कहीं ना कहीं डीप डाउन फील कर रहे हैं कि भाई मैं गलत हूं, उन तक भी बात चली जाए और वो पहला स्टेप उठा ले। हम तो बार बार मुआशरे के जो इस उन्वान से जो हम बार बार पॉडकास्ट कर रहे हैं, तो यही है कि हर एक फ़र्द इकट्ठा होकर एक मुआशरा बनता है। तो किसी एक बंदे की भी इस्लाह हो गई, किसी एक बंदे की अंदर भी चेंज आ गया, तो इसका मतलब है कि मुआशरे में कहीं ना कहीं बेहतरी आनी शुरू हो जाएगी। वासिफ अली वासिफ साहब कहते हैं कि उस अंधे का क्या इलाज है जो कदम कदम पर ठोकर खाए और ये मानने को तैयार ही ना हो कि वो अंधा है। तो हमारे मुआशरे का सबसे बड़ा मसला ये है कि हम कदम कदम पर ठोकर खा रहे हैं एंड वी आर नॉट, हम मान ही नहीं रहे। अच्छा, हमारे यहाँ सबसे बुरा हम वेस्ट को कहते हैं कि वहाँ शराब है, वहाँ औरत है, वहाँ जनाब तहजीब नहीं है, तमद्दुन नहीं है। लेकिन कभी इन लोगों ने ये सोचा है कि आप ही के घर की औरत अगर एक चक्कर वेस्ट का लगा ले तो वो आपको अपने आप को ज़्यादा महफूज समझती है वेस्ट के अंदर। वो कहती है मर्द हमें कम ताड़ता है, कम देखता है। आप ये देखें वो लड़कियां, मैं जनरल बात कर रहा हूँ, जो मॉडर्न कपड़े पाकिस्तान में नहीं पहन सकती। मैं ये नहीं कह रहा कि मॉडर्न कपड़ों की हम कोई तरवीज कर रहे हैं। जो मॉडर्न कपड़ों से मुराद ये है कि जो थोड़े से मॉड कपड़े नहीं पहन सकती पाकिस्तान में, उनको इवन बाहर निकलती हैं तो नकाब करने पड़ते हैं, चीज़ें हैं, वो ठीक है, उसका रिलीजियस पर्सपेक्टिव जो भी हो। लेकिन वो वेस्ट में वो कपड़े आपके हमारे जाते हैं, जो फैमिलीज वो बड़ा इजीली उनको कैरी आउट कर रही होती हैं। इट मीन्स कि वहाँ उस तरह उनको नहीं ताड़ा जाता। इवन रात के 2 बजे भी वो सेफ हैं, सेफ टू ड्राइव हैं, खुद सौदा सेल्फ ले आएंगी, ज़्यादा इंडिपेंडेंट हैं, ज़्यादा पावरफुल हैं, अपने हकूक़ को ज़्यादा समझ पाती हैं। जबकि यहाँ डॉक्टर वसीम, लड़कियाँ बिल्कुल भी इंडिपेंडेंट नहीं है, अपनी तालीम के डिसीजंस वो खुद नहीं ले पाती, उन अपनी शादी तक का फैसला वो खुद नहीं कर पाती। कुछ जॉब एलीट करेंगी नहीं करेंगी, जॉब कर सकती है नहीं कर सकती, इतना पढ़ लिख के बाद भी अगर घर ही बैठना है और काम नहीं करना तो फिर उस डिग्री का क्या फ़ायदा। कितनी लड़कियां देखें डॉक्टर बन के घर में बैठी हुई हैं सिर्फ इसलिए क्योंकि वो नहीं उनको अलाउ किया उनके हस्बैंड्स ने, उनकी फैमिली ने, कि वो जॉब करें। फिर स्ट्रेस इतना बढ़ गया है, डिप्रेशन इतनी बढ़ गई है, फिजिकल मटीरियलिस्टिक वर्ल्ड बहुत है। पाकिस्तान वो मुल्क है जितना मर्जी ये चीख लें कि बड़ी आज़ादी है, चीज़ें हैं, यहाँ औरत बिल्कुल गैर महफूज है। और ये बात मैं नहीं कह रहा, ये हर सर्वे दुनिया का उठा के देख लें। और उसकी बड़ी वजह यहाँ की फ़िरका वारियत और ये सब कुछ नहीं है, शिद्दत पसंदी। हम लोग इस कदर शिद्दत पसंद हैं कि हम लोगों ने इज्जत, बेइज्जती, महवर औरत को बनाया हुआ है। हम उसे इंडिपेंडेंटली कुछ नहीं करने दे रहे डॉक्टर वसीम। ना वो आज़ाद है अपनी तालीम के मामलात में, ना वो आज़ाद है अपनी शादी के मामलात में, ना वो जॉब के मामलात में। और एक कल्चर ऐसा बना दिया जाता है। और मैं बार बार एक बात रिपीट करता हूँ, जैसे मैं अक्सर एक जुमला बोलता हूँ ना, पाकिस्तान में डॉक्टर का सबसे बड़ा दुश्मन डॉक्टर है। इसी तरह पाकिस्तान में हाँ, हाँ। औरत का सबसे बड़ा दुश्मन भी औरत है। औरत ही है, वो बिल्कुल सही बात। और मैं देखे, मैं बड़े बड़े लोगों से आप मैं मिलते हैं, मैंने देखा कि एक औरत जब अपने साथ जुल्म देख लेती है, फॉर एग्जांपल उसको कोई मर्द मिला है, वो मर्द उस पर जुल्म करता है, वो ज्यादती करता रहा और उसने अपने बेटे को देख लिया, वो चीज़ें उसके साथ ठीक नहीं रवैया, बजाय इसके कि वो बदला ये ले कि अपने बेटे में वो सब कुछ ना आने दे, अपने बेटे को कहे कि बहू के साथ ये सब कुछ नहीं होगा जो मैंने बियर किया, ताकि वो उस वो जो साइकिल है उसको तोड़े, विशेष साइकिल को। वो उस साइकिल को तोड़ने की बजाय वो फिर
एक और साइकिल क्रिएट कर देती है, यानी एक टॉक्सिक बाप से टॉक्सिक बेटा पैदा करती है और फिर वो सारे बदले उस औरत से लेती है। तो वो ख़त्म ही नहीं होता। वो वहाँ औरत बांधी गई, ना वो अपनी मर्जी से पढ़ेगी, ना जॉब करेगी। डॉक्टर बनी हुई लड़कियां घर बैठी हैं, इंजीनियर बनी हुई घर बैठी हैं, फिर उसको ताने भी कि मेरे खिलाता तो तुझे मेरा बेटा है, भाई तुम उसे काम ही नहीं करने है, दिया। ये सब कुछ। है, बिल्कुल बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। मेरे पास एक खातून आई तो उनको ना पहले इजाज़त नहीं मिल रही थी जॉब करने की, फिर बड़ी मुश्किल से शोहर ने इजाज़त दी। फिर उसके बाद ये हालत हो गई कि उनको कुरान पे हाथ रखना पड़ा कि मेरा किसी गैर मर्द के साथ चक्कर नहीं है। यानी कि इतना शकी शोहर। तो वो बाद में कहती हैं कि इससे तो अच्छा था कि मुझे नौकरी करने ही ना देता। किसके साथ बात करती हो, कौन तुम्हारे आसपास है, तुम कुरान पे हाथ रख के बताओ कि तुम्हारा किसी के साथ चक्कर नहीं है। यानी कि एक औरत जो कि लास्ट भी हमने बात की, एक रिस्पेक्ट डिमांड करती है, वो तुम्हारी ईमान की हिफाजत कर रही है। और तुम्हारे घर में जब वो काम करके रिस्क हलाल कमा के वापस आ रही है, तो उसके बाद आके बजाय इसके कि तुम उसको अप्रिशिएट करो, तुम आके उसके ऊपर इस तरह के शक करो। इतने शकी मर्द हैं। और क्योंकि खुद इनके अपने अंदर ये खबासत होती है ना, जिधर भी बाहर जाएंगे तो इसी तरह का गंद मारेंगे, तो इसलिए जब भी उनकी वाइफ कहीं बाहर से आएगी वापस, तो वो भी उसको इसी निगाह से देखेंगे। और वो ये भूल जाते हैं कि जितना कीचड़ हम दूसरे की दीवार पे लगा रहे हैं, उतना ही कीचड़ हमारे दीवार पे भी आ रहा है। तो यही है ना कि इसी डर और खौफ के साथ कहीं ना कहीं उनके दिल में ये बात होती है कि भाई जो मैं मुआशरे के साथ कर रहा हूँ कहीं वो मेरे साथ ना हो जाए। और वाइफ उनकी बिल्कुल नेक, अल्लाह के बड़े करीब होगी, लेकिन उस बेचारी को बार बार अपनी जो है ना पाक दामनी की कसम उठानी पड़ती है। इसी तरह से मेरी एक और जानने वाली है, वो कहती है कि जब मैं यूके में होती हूँ तो कहती है मैं बड़ी महफूज महसूस करती हूँ। जैसे ही मैं पाकिस्तान के एयरपोर्ट पर लैंड करती हूँ और जब मैं बाहर आती हूँ, तो मैं एकदम से कहती हूँ लो भाई मैं आ गई। खतरनाक मर्दों में ये जो हवस परस्त और इस किस्म के जो, जिस तरह आपने कहा ना शिद्दत पसंद, तो जिस तरह से नज़रें उनको देख रही होती हैं, बल्कि ताड़ रही होती हैं, तो कहती है मैं देख लेती हूँ कि भाई सो कॉल्ड इस्लामी मुल्क है, लेकिन देखो हालत क्या है कि मैं गैर मुस्लिमों के मुल्क से आई हूँ और मैं अपने आप को महफूज समझ रही थी, और अब जैसे ही मैं यहाँ आई हूँ तो ये हालत है। देखो हर कोई ऐसे देख रहा होता है कि जैसे उसने इससे पहले कोई औरत देखी नहीं है। तो मुझे एक बात याद आ गई कि मर्द जब हयादार हो जाएंगे तो औरतें भी बापर्दा हो जाएंगी। हमने सबको ना कवर में छुपा तो दिया है, लेकिन अंदर के जो मर्द है ना, जो खुद हमारे बेहया अंदर है। का जो दरिंदा है, उसको हमने काम डाउन नहीं किया, उसको ट्रेन नहीं किया, उसकी जो है प्रॉपर हमने इस्लाह नहीं की ना। तो इसीलिए हम जब भी बाहर निकलेंगे तो हमारी निगाहें जो चीज़ ढूंढ रही होती हैं, तो हमें कहीं ना कहीं डर होता है कि भाई हमारे साथ भी यही हो रहा होगा। इसलिए हम अपनी औरतों को भी दबा के रखते हैं, उन पे एतमाद नहीं करते, उनको वो रिस्पेक्ट नहीं देते। तो डॉक्टर वसीम, बेदार कर देने वाला गम जो है गाफिल कर देने वाली खुशी से बदरजा बेहतर है। तो मैं हमेशा हम लोगों को यही कहता हूँ कि हम लोग कभी भी उस गम की कैफियत में जाने की कोशिश नहीं करते, और हम बेदार होने की कोशिश नहीं करते, और हम मामलात को समझने की कोशिश नहीं करते, हम दुरुस्त करने की कोशिश नहीं करते। हम सब ना एक ऑक्सीटोसिन बेस्ड खुशी के एक गर्दाब में फंस चुके हैं। आप क्या कहेंगे, ये डू यू थिंक कि ये जितनी भी चीज़ें हैं, ये जो इस टाइम अच्छे जूते, कपड़े और ये जितना भी ये सब कुछ है, इट इज़ ऑल एनफ टू हैव अ वेरी गुड लाइफ? आय है, हम बाहर खुशियां तलाश कर रहे हैं और खुशी हमारे अपने अंदर मौजूद है। हम बाहर इन चीज़ों के ऊपर डिपेंडेंट हो गए हैं कि जब तक घर अपग्रेड नहीं होगा, मेरे पास कोई अच्छी गाड़ी नहीं होगी, मेरे पास कोई अच्छा मोबाइल नहीं होगा, यानी कि हर चीज़ की ना हमें बाहर तलाश है। और असल में जो असल खुशी है ना, वो अंदर से किसी दूसरे इंसान की खुशी में खुश होना, किसी के दूसरे इंसान के दुख को महसूस करना, ये है असल में इंसान की डेफिनेशन। कि वो दूसरे के दर्द में शामिल होकर उसके दर्द को कम कर दे और दूसरे की खुशी में शामिल होकर उसकी खुशी को बढ़ा दे। असल में तो ये पर्पस था, लेकिन बस लोग इन जो है ना बेजान चीज़ों की मोहब्बत की वजह से ना बेजान ही हो गए, बल्कि बेहिस हो गए। और रूहानी जो दुनिया की सबसे बदतरीन बीमारी है ना, वो बेहिसी है। तो इसी चीज़ के ऊपर ही हम्म। हम बात कर रहे हैं कि भाई जब इंसान इंसान से कनेक्ट होगा, हज़रत वासिफ़ अली वासिफ़ रहमतुल्लाह इरशाद फरमाते हैं कि तुम ज़िंदगी को किताबों में ढूंढ रहे थे और ज़िंदगी तुम्हारे पास से गुजर गई। तो ये हमारा अलमिया है कि हम जो है ना हर जगह ना तलाश कर रहे होते किताबों में। एक बड़ी प्यारी मुझे उनकी बात याद आ गई कि बड़ा प्यारा उनका फ़िक्रा है कि सहाबा कराम ने कोई किताब नहीं थी पढ़ी,
उन्होंने कलमा पढ़ा था और रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत की थी। तो हमें उसी तरह से वापस वो जो सही मानों में इस्लाम है ना, कि जिसमें मुझे लास्ट भी मेरी जो पॉडकास्ट हुई थी साहिल भाई के साथ ना, तो उसमें मैंने उनसे क्वेश्चन किया कि मर्द क्या होता है, तो उन्होंने जो जवाब दिया वो ये था कि मर्द वो होता है जिसकी मौजूदगी में दूसरी औरत अपने आप को महफूज महसूस करे। अगर कमाल। वो अपने आप को महफूज नहीं महसूस करी तो इसका मतलब है कि वो मर्द नहीं है। उसको जो नाम देना चाहे दे दे, लेकिन वो मर्द नहीं हो सकता। तो ये जो जैसे आपने कहा ना कि अगर माँ के ऊपर कोई ट्रॉमा गुजरा है, तो बजाय इसके कि वो इस चीज़ को तोड़े और अपने बच्चे की तरबियत करे और बोले कि तूने आने वाली बच्ची का बहुत ख्याल रखना है और उसको एक अच्छा शोहर बन के दिखाना है, बजाय इसके वो इस इंतज़ार में होती है कि जब वो आएगी तो मैं उसकी ज़िंदगी भी हराम कर दूंगी। और यही है ना कि वो चमगादड़ की आंख को सूरज नहीं दिखाया जा सकता। तो जो एक इंसान अंधेरों में चला गया है, अंधेरों में रहना पसंद करता है, तो उसको रोशनी से उलझन ही होगी। रोशनी तो वही देखेगा जिसकी निगाहें जो है वो खैर ढूंढ रही हैं, आसानी ढूंढ रही हैं, आसानियां देना चाहती हैं। तो बस यही है जी, तो इसके डॉक्टर ऊपर वसीम जितनी देखें, बात अब की जाए इतनी कम है। मादियत के दौर में इस कदर जो नफसा नफसी है, देखें एवरीवन वांट्स गुड कार, घर। अच्छा, अब देखें ना, आप एड्स चला लें तो यही आ रहा होता है, अपना घर ले लें, अपनी गाड़ी ले लें, मोबाइल फ़ोन नया ले लें, फिर लड़कियां, मादियत, रील्स का दौर। रील्स ने इतना ज़्यादा लोगों को बेहिस कर दिया और शार्प कर दिया ना, मतलब हम इवन हमारे बच्चे, अब जो बच्चे जो अगले नस्ल आ रही है, वो सारा दिन रील्स देख 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 वो इतने ज़्यादा वो हो गए में हैं कि वो कहते हैं एक रील आए, फिर दूसरी रील आए, फिर तीसरी रील आए। वो इस कदर वो हो चुके हैं और फिर लोगों में सब्र नहीं रहा, इस्तराब का ऐसे शिकार हो गए हैं, वो सब्र करना गवारा ही नहीं करते। तो ऐसे दौर में वही आप वाली बात है कि जब हम चमगादड़ की आंखें लेकर सूरज ढूंढने की कोशिश करेंगे, तो फिर इस्लाह का अमल कहाँ आएगा? मतलब हमारी जो रूह है, उसे तो ये बिल्कुल सब नहीं ऐसे। चाहिए। ये सब तो हमारी जिस्मानी, वही आपने कहा ना कि सबसे बड़ी जो हवस है वो बेहिसी है, बेहिसी का एग्जिजरेट हो जाना है। तो बेहिसी जब इस लेवल की मादियत पे चली जाएगी, आप, मैं फिर वही बातें रिपीट कर रहा हूँ कि आप इंस्टाग्राम देख लें, आपको उसमें लुई विटॉन और ये सब कुछ और ब्रांड्स और दुनिया और ये सब कुछ, अगर हम इस सब में पड़ गए हैं तो फिर इस्लाह का अमल कैसा है? बिल्कुल सही बात है। मुझे हज़रत वासिफ़ अली वासिफ़ रहमतुल्लाह का बड़ा प्यारा फ़िक्रा याद आ गया कि मकान तरक्की याफ्ता नहीं होते, मकीन तरक्की याफ्ता होते हैं। तो अब हमें वो जो है ना मकीन बहजते जो हम एक जगह पे रह रहे हैं, एक घर के अंदर रहते हैं, तो उस घर को जन्नत बनाने के लिए हमें असल चीज़ों के ऊपर फोकस करना पड़ेगा। कल मैं ऑडियो सुन रहा था हज़रत वासिफ़ अली वासिफ़ रहमतुल्लाह की, उसमें इरशाद फरमाते हैं, उसका मफ़हूम है कि असली भाई को नाराज़ कर दिया है और नकली भाइयों को राज़ी करते फिर रहे हो। जो अपना सगा भाई बहन है वो तुमसे नाराज है और बाहर तुम जो है बाहर की दुनिया को राजी करते फिर रहे हो। तो हमारा आसमान उतना ही है जितना हमें हमारे कुएं से नजर आता है। तो हमारा जो हल्का अहबाब है, जो अपने प्यारे हैं, इन्हीं के साथ अगर हम अच्छे हो जाए ना, तो यही चीज का हमसे पूछा जाएगा। आप देख लें कि कोर्ट कचहरियों में बाप ने बेटे पे केस किया हुआ है, बेटे ने बाप पे कमाल। केस किया हुआ है, शोहर ने बीवी पे केस किया हुआ है, बीवी ने शोहर पे केस किया हुआ है। किस तरफ जा रहे हैं लोग? जमीन का इंतकाल करते करते बंदे का अपना इंतकाल हो जाता है। कल की बात है, मुझे हमारे जो है हकीकत है जी, इंसान क्या इस जगह पे कब्जा है ही नहीं, झटका मार के ये जमीन आपको अपने अंदर खींच लेती है और सारी आवाज हमेशा के लिए बंद हो जाती है। अभी हमारे साथ जो है काम मरना करते हैं भूला हुआ है हमारे डॉक्टर वसीम। जी जी। बिल्कुल अल्लाह भूला हुआ है ना। तो वो अभी बता रहे थे कि उनको कल उन्होंने उनके साथ ये वाकया हुआ कि पड़ोस में बेटे ने अपने बाप पे गोलियां चला दी और फिर हम्म। पुलिस पकड़ के उसको ले गई। तो कहते हैं मैंने ये मंजर अपनी आंखों से देखा है, मैं पूरी रात नहीं सो सका कि ऐसी क्या मजबूरी होगी कि एक बेटे ने अपने बाप के ऊपर फायरिंग कर दी। तो मैंने उसको यही बताया कि ये सारा उसी का नतीजा है जो हम देख रहे हैं। कंपैरिजन इतना बढ़ चुका है, मुकाबला इतना बढ़ चुका है। अब उसको कहीं कोई जायदाद का ही होगा, कोई बाप दूसरे बेटे की तरफ या कोई इस्लामिक तरीके से जायदाद तकसीम करना चाह रहा होगा और उसने जिद बना ली होगी कि भाई नहीं, ये सारी की सारी जायदाद मुझे दो, तो उसके ऊपर बस फायरिंग इन हो दी गई एंड होगी। तो प्रॉपर्टी ये गेम, नो लालच तो ऐसी डाउट। है। बिल्कुल, लालच। अच्छा भाई, एक और टॉपिक की तरफ आते हैं डॉक्टर वसीम। आज भी हमारे माशरे में एक बड़ा प्रॉब्लम ये है कि लड़कियों को जदाद में से हिस्सा नहीं दिया जाता, इवन पढ़ी बिल्कुल लिखी लड़कियों को। ये मैं बड़ा कॉमन देख रहा हूँ। शरण वाली तो बात ही नहीं है, हिस्सा ही नहीं देते। इवन शरण भी देखा जाए तो मर्द का हिस्सा जदाद में अल्लाह पाक ने, अल्लाह मियाँ ने खुद ही ज़्यादा रखा है, फिर भी हम लोग नहीं बाज आते और हम उसको देते ही नहीं है हिस्सा।
वो कह देते हैं भाई जहेज़ में मिल गया, और बाद में माँ बाप टुर जाते हैं तो फिर भाई होता है, भाई उस मकान में रह रहा होता है जो ऑलरेडी पेरेंट्स के नाम होता है, फिर वो बहनें, फिर उस पे प्रेशर आता है उधर से, उसके बच्चे बड़े हो गए होते हैं। अब वो ऐसे कितने ख़ानदान मैंने तबाह होते देखे हैं जिसमें वो जो खातून होती है वो उधर से उसका मियाँ जा रहा होता है, इधर से उसका भाई जा रहा होता है, और वो फिर मुकदमेबाजी में वो बेचारी अपना घर तबाह कर रही होती है, तीसरा उसको औलाद नज़र आ रही होती है, वो मजबूर होकर भाई से लड़ने पहुंचती है, भाई मरने मारने पे पहुंचा होता है, तो उधर से उसका शौहर कहता है कि तेरा हिस्सा है, तू लेके रहा। तो इसको आप कैसे देखते हैं? देखें, ये जो भाई बहन होते हैं ना, इनके बारे में हज़रत वासिफ़ अली वासिफ़ रहमतुल्लाह इरशाद फरमाते हैं कि ये आधे माँ बाप होते हैं। इनमें भी वही खून है जो आपकी रगों में दौड़ रहा है, और इनसे नाराज़गी असल में अल्लाह के साथ नाराज़गी है। हम जितनी मर्जी नमाजें पढ़ लें, जितने मर्जी उम्रे कराएं, जब तक हम अपने मामलात को दुरुस्त नहीं करेंगे ना, तब तक हमारी ज़िंदगी में सुकून नहीं आएगा। किसी दूसरे इंसान का सुकून छीनने वाला कभी सुकून नहीं पाएगा। कमाल ये तो बात। पक्की बात है। आपको मौका अल्लाह ने दिया है कि अगर आप बड़े हैं और आप इस्लामिक तरीके से प्रॉपर वो जायदाद तकसीम करते हैं, आप देखिएगा आपकी ज़िंदगी में कितनी बरकत और कितनी आसानी आती है। मैंने पहले भी ये वाक़या सुनाया था, फिर रिपीट कर देता हूँ। मेरे पास एक खातून आई, उन्होंने अपना वाक़या सुनाया कि मेरे हस्बैंड का इंतकाल हो गया, और कुछ अरसे बाद मुझे पता चला कि उनकी एक सेकंड वाइफ भी थी और उनसे उनकी औलाद भी है। तो मुझे जब ये पता चला, पहले तो मुझे बड़ा गुस्सा आया ना, जाहिर सी बात है, एक अंदर की औरत जागी कि ये इसने मेरे साथ इतना बड़ा धोखा कर दिया। लेकिन फिर मैंने कहा कि नहीं भाई, ये जायदाद छोड़ के गया है, तो जितना मेरा और मेरे बच्चों का हक है इसके ऊपर, उतना उसकी बीवी और दूसरी बीवी और बच्चों का भी है। तो कहते हैं मैंने ढूंढ ढांड के उसकी वो सेकंड वाइफ को ढूंढा, उसके पास गई, उसको बिठाया, उसको मैंने कहा कि ये इस्लामिक तरीका बनता है, इस तरीके से सारी ये जायदाद डिवाइड होगी, तो ये तेरा और तेरे बच्चों का हिस्सा और ये मेरा और मेरे बच्चों का हिस्सा। कहती है कि डॉक्टर वसीम, आप यकीन करें कि जब मैंने वो प्रॉपर तरीके से तकसीम कर दी ना, वो दिन है, आज का दिन है, मेरे बच्चों को किसी काम में ज़रा सी भी रुकावट नहीं हुई। अल्लाह ने हमारे लिए ऐसे रास्ते बनाए कि मेरे बच्चे अब जो है ना वो बेहतरीन ज़िंदगी गुजार रहे हैं। और मैं जब मुड़ के सोचती हूँ कि अगर मैं यहाँ रुक जाती और मैं इस चीज़ को ना करती तो मेरी ज़िंदगी में कभी भी बरकत नहीं आती। अल्लाह पाक ने आसान आसान रास्ता बताया हुआ है, लेकिन हम उसको नहीं फॉलो करते, लालच में, नफ़रत में और दुनिया की इस ख्वाहिशात को पूरा करने में। तो उसका नतीजा क्या निकलता है कि एक दौड़ है, और उस दौड़ के एंड में फिर बंदे की जान ही जाती है। एक वाकया समझाने के लिए हज़रत वासिफ़ अली वासिफ़ रहमतुल्लाह ने सुनाया। उसका मफहूम यह है कि एक बादशाह ने एक बंदे को बोला कि जिधर तक तुम दौड़ लगा सकते हो ना दौड़ लगाओ, जिधर तक तुम दौड़ लगाओगे वो सारी ज़मीन तुम्हारी। कहते हैं वो बंदा ऐसे दौड़ा कि वो दौड़ते दौड़ते वहीं पे मर गया। तो हमारा भी यही हाल है हमारे मुआशरे का कि वो दौड़ ऐसी लगाई हुई है ना कि बस जितना हासिल कर सकता हूं कर लूं, लेकिन उसी दौरान क्या होता है कि जान मर ही निकल जाएंगे। जाती है। और वही उसका एंड यही है ना, आप देख लें कि कितने लोग हैं जो कि कितना कुछ अचीव कर लेते हैं, लेकिन अगर उनका फैमिली स्ट्रक्चर देखें तो तबाह होता है। बच्चे जो है, अगर शफीक बाप नहीं है और वालिद ने तो ढेर सारे पैसे बना लिए लेकिन औलाद को उसमें शरीक नहीं कर रहा, वो बेचारा तो ऐसी ही है कि दूसरे की माल की हिफाजत करते करते खुद भी वो माल इस्तेमाल नहीं करता, और फिर वो माल बराए माल पड़ा रहता है, इस्तेमाल होता नहीं, ना उससे कोई नेक अमल बनता है, और फिर दुनिया से चला जाता है। अब उसको क्या पता कि बीच वापस जो जो बच्चों में वो माल छोड़ के गया है वो किस तरीके से उस माल को इस्तेमाल करेंगे, किन गुनाहों में इस्तेमाल करेंगे, और वो आगे जाके अमल बच्चों का होगा और पकड़ बाप की होगी। तो जितना खैर के रास्ते ने के ज़रिए जो अल्लाह ताला हमें समझा रहा है, बता रहा है कुरान की रोशनी में, अगर हम उसको अप्लाई करना शुरू कर दें तो हम देखेंगे कि वो जो एक छोटी सी ज़िंदगी है ना 60-70 साल की, ये अच्छे तरीके से गुजर जाएगी। अगर आपके पास सेहत नहीं है, अगर आपके पास सुकून कल्ब नहीं है, तो पीछे क्या रह गया। हम लोगों की नफ़रतों को अपने दिल में इस तरह से पाल लेते हैं कि बात आमाल से निकलकर अशकाल में चली जाती है। किसी के अमल की वजह से उसके चेहरे से नफ़रत होनी शुरू हो जाती है, और फिर नफ़रतों का सफ़र शुरू होता है। इतनी छोटी सी ज़िंदगी है, मोहब्बत के लिए काफ़ी नहीं है, तो बंदा नफ़रत कहाँ से लेके आए। कमाल बात कर दी डॉक्टर वसीम। आज तो आप कोई सही, आप नथिया गली से होकर आए हैं घूम के, तो सही आज आप जो है ना मैं ज़रा कमाल। नेचर से कनेक्ट होके आया हूँ। जब मैं टॉप पे पहुंचा ना, तो मुझे वो हज़रत वासिफ़ अली वासिफ़ रहमतुल्लाह को जो खूबसूरती मैंने देखी, तो मुझे वो फ़िक्रा याद आ गया कि पाकिस्तान नूर है और नूर को ज़वाल नहीं। तो मेरा बड़ा ना दिल से ये जो है बात निकली कि अल्लाह ने पाकिस्तान को बड़ा प्यारा बनाया है। मुझे वो अनवर मकसूद साहब की भी बात याद आ गई कि वो कहते हैं कि पाकिस्तान अल्लाह की सूरह रहमान है। तो कमाल किसी ने बात। पूछा आप ये क्यों कहते हैं? कहते हैं तुम पाकिस्तान की कौन कौन सी नेमत को झुटलाओगे?
तो ये अल्लाह का बनाया हुआ पाकिस्तान है, इसमें बड़ी नेमतें हैं, लेकिन हमने उसको ना प्रॉपर तरीके से, जो मुआशरा जिसने इकट्ठे होकर इस मुल्क की खिदमत करनी थी, वो किसी और डगर पे चल पड़ा है। मुल्क जख्मी हुआ जा रहा है, लहू लुहान हुआ जा रहा है, लेकिन लोग हैं कि उनकी वो दौड़ ही ख़त्म नहीं होती। कितना डॉक्टर कमा वसीम, लेंगे जी। हमारे माशरे का जो सबसे बड़ा मसला है ना इस टाइम, सबसे बड़ा मसला है, हम मिस डायरेक्शनल है और हम लोग जहालत का शिकार हैं। और जहालत शऊर की जहालत है, हमें शऊर नहीं है। अब तालीम ले लेना, पढ़ लिख लेना, डजेंट मैटर कि आपके पास सब है। मैं आपको सच्ची बता रहा हूँ, अभी जाहिर है आप और मैं एक ऐसी प्रोफाइलिंग में है जिसमें हम कंट्रोवर्सीज़ का भी शिकार होते हैं, लोग चीज़ों को नेगेटिव भी ले जाते हैं, पता नहीं क्या क्या करने लग जाते हैं। जितना गंद मैंने पढ़े लिखे जाहिलों को करते देखा है, मैंने उतना ऐसे लोगों को नहीं देखा जिनके करीब से तालीम भी नहीं गुजरी। मेरी नज़र में किताब कोई पढ़े ना पढ़े, तालीम कोई पढ़े ना पढ़े, तहजीब ज़रूर पढ़ ले। मैं मिसाल देता हूँ जापान की। वो अपने बच्चों को ट्रेन करते हैं कि सड़क कैसे क्रॉस करनी है, किसी किसी के साथ झूठ नहीं बोलना, करप्शन नहीं करनी, और स्कूलों में किस तरह का उनका रवैया हो, बड़ों का एहतराम कैसे करना है। ये तो हमारे खासे थे, ये तो हमारा मज़हब सिखाता है। जापानी बच्चों को उनका सिस्टम ये चीज़ें सिखा रहा है, जबकि हमारा सिस्टम बच्चों को सिखा रहा है बदतमीज़ी करना, गालियाँ देना। इवन टिकटॉक पे जितनी गंदी वल्गर गाली देंगे या कोई भी गलत ज़बान इस्तेमाल करेंगे या फहाशी की तरफ चले जाएंगे। फहाशी सिर्फ कपड़ों से नंगा होने का नाम फहाशी नहीं है। ज़बान से नंगा होना कपड़ों से ज़्यादा, नंगे होने से ज़्यादा गंदी फहाशी है, ज़्यादा बुरी बात है। अगर किसी शख्स के कपड़े नंगे हैं ना, वो नंगा फिर रहा है और उससे कोई डैमेज नहीं है किसी को, कोई औरत है, वो तवाइफ है, तवाइफ का फिर एक वो कर दूं, मैं कहता हूँ जिस्म फरोश है, और वो सड़क पर कपड़े उतार के फिर रही है और किसी के लिए नुकसान नहीं कर रही ना, वो उस मर्द से बेहतर है जो चौक पे खड़ा सबको गालियां दे रहा है, जो जिसकी ज़बान नंगी है। और हमारे यहाँ अफसोस ये है कि यहाँ हमारी सिर्फ ज़बानें नंगी नहीं, हमारे अंगूठे भी नंगे हैं। सारा दिन सोशल मीडिया पे बैठ के बकवास करेंगे, गालियां देंगे, गंदी ज़बान इस्तेमाल करेंगे, गंदी मीम्स डिज़ाइन करेंगे। जब आप इस लेवल के गंद और नंग धड़ंग पे आ गए हैं, तो समझने वाली बात यह है कि आप लोगों ने अल्लाह को जान कब देनी है। क्या पता आज रात तुम बकवास करके सो, घटिया ज़बान इस्तेमाल करके सो, गाली दे के सो, अपनी नंगी ज़बान से अल्लाह मियाँ को और दुनिया को अपनी ख़ानदानी वैल्यूज़, अपनी औकात दिखाकर सो, और उसी रात तुम्हें जो है ना फरिश्ता कब्ज़ जो है तुम्हारी जान काबू में करने पे आ जाए, और उसके बाद तुम अगले दिन सीधा कब्र में लैंड करो और फरिश्ता कहे हाँ भाई कल राती की कर रहा सी तू। तो जिसकी ज़बान नंगी है ना, वो नंगी औरत से जो बिल्कुल जिस्म फरोश है, ये हमारे माशरे में तो वही सबसे बुरा है ना, उसके उनकी नज़र में तो जो जो फहाशी है उसकी एंड लेवल यही है। तो जिसकी ज़बान नंगी है, उससे ज़्यादा नंगा इस माशरे में कौन है? वो तो दुनिया का सबसे गलीज रजील इंसान है जिसकी ज़बान गंदी है। वो तो हमारा दीन भी कहता है ना, जिसकी ज़बान और हाथ से महफूज नहीं दूसरे लोग, उससे ज़्यादा गलीज शख्स कौन है? तो हमारा तो पूरा मुआशरा इस डगर पर है। हम कहाँ छोड़ते हैं किसी को? सारा दिन गंदी गालियाँ, ज़बान नंगी इस्तेमाल करना, गलाजत से भरे हुए अल्फाज इस्तेमाल करना, इज़्ज़त बेइज्जती का लिहाज ना करना। और सोशल मीडिया स्पेशली, ये सोशल मीडिया को ये समझते हैं कि ये इनके बाप की रखेल है, वट एवर दे वॉन्ट टू डू दे कैन डू, लेकिन इन्हें ये नहीं पता कि इस चीज़ का भी तो कल को हिसाब होगा जो कुछ तुम करते फिर रहे हो। और ये तो सारा का सारा रिकॉर्ड हो रहा है जी, एक दफ़ा हाँ आपने जी। कर दिया तो कितने। मुझे ना वो बात याद आ गई कि किसी ने पूछा हजरत से कि नेकी क्या है, तो उन्होंने जवाब दिया जितने दिल राजी करोगे उतनी नेकी है, जितने दिल जख्मी करोगे उतनी बदी है। तो ये जो ज़बान से लगाई हुई आग है ना, जो तीर है, वो इंतहाई किसी की ज़िंदगी ख़राब कर सकते हैं। आप देखें कि जब किसी के ख़िलाफ़ कोई प्रोपेगेंडा स्टार्ट होता है सोशल मीडिया पे, तो किस तरीके से वो जो सेलिब्रिटीज़ हैं वो किस हद तक जहनी उस इंतशार का हम शिकार सब हो जाते भुगत हैं, चुके कितने हैं, आप परेशान हो भुगत जाते हैं। हमारे मुल्क में मैं अगर नाम लेना शुरू करूं, मुझे आप समेत, इन्होंने किस ये मुआशरा गालियां दे के हीरो बनाता है। ये तो किसी चीज़ पर आने को तैयार ही नहीं होता। आप और अच्छा मज़े की बात, मैं आज आपको एक और बात बताऊं, ये करके फिर ये उस बंदे के ज़्यादा जो है ना इज्जत करना शुरू कर देते हैं, और इज्जत इन्हें तस्वीरें सेंस के खिंचवाते उसके हैं। कपड़े फाड़ेंगे फिर।
सेल्फियां लेंगे, चीज़ें करेंगे। मतलब आप किस तरह के लोग हो। मुझे बड़ा अफसोस हुआ, मैं तो नाम लेता हूँ, ये जो हमारी इतनी सेलेब प्रोफाइल्स हैं, ये मैं बिल्कुल नॉन पॉलिटिकल बात करने जा रहा हूँ। द वे दे बिहेव्ड विद शाहिद अफरीदी, द वे दे बिहेव्ड विद इब्रारुल हक, द वे दे बिहेव्ड विद कासिम अली शाह, द वे दे बिहेव्ड, यही कौम, द वे दे बिहेव्ड विद राहत फ़तेह अली खान, वट एवर कंट्रोवर्सी में बी, तुम लोगों का हक नहीं पहुंचता कि तुम गलाजत की एक इंतहा छू लो। वट एवर दे बिहेव्ड विद अस, विद मी, ये नहीं कर सकते। ये जब आप ये करते हैं तो इट मीन्स कि आप दिखाते हैं कि आपके अंदर ख़ानदानी वैल्यूज़ नहीं है, आपके अंदर किसी किस्म की इंसानी वैल्यूज़ नहीं है। आप माशरती इखलाकी तौर पर जवाल के आखिरी पाताल में गिरे हुए हैं, और इस सब का हिसाब होगा। मैं तो कहता हूँ कि इन्होंने जो ये करते हैं, जिसके साथ भी करते हैं, इस सब का हिसाब होगा, और इतना कड़ा हिसाब होगा कि इनको लग पता जाएगा कि हम करते क्या रहे हैं। और हम बहुत गलाजत में हैं डॉक्टर वसीम, मतलब इस लेवल पर द वे पाकिस्तानी कौम इज़ यूजिंग सोशल मीडिया। मैं चाइना जाता हूँ, मैं देखता हूँ उनके बच्चे कैसे टेक्नोलॉजी, IT ऐप्स और हब्स पे लगे हुए हैं। इवन इंडिया में लोग काफ़ी हद तक इसको, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और IT को इस्तेमाल कर रहे हैं, जबकि यहाँ वो खेतों में टिकटॉक बन रहे हैं, ठीक है, और पीछे वो होएं करके म्यूज़िक चलता है, और फिर आगे वो फिर शुरू हो जाते हैं, और वो करके वो एक कैंची लेके दर्जी कभी उधर जा रहा है कभी उधर, ऊट पटांग वीडियोज़ हैं, 100 मिलियन व्यूज़ हैं, उन्हें देखने वाले भी जाहिल, बनाने वाले भी जाहिल। और मकसद क्या है उनका ना, क्या उससे आप करना क्या चाहते हो? सिर्फ जाती तस्कीन कि आप किसी बॉलीवुड के एक्टर की तरह चल के आ जाओगे तो 2-4 लोग तारीफ कर देंगे? सोसाइटी पे उसका क्या इम्पैक्ट हो रहा है सिवाय इसके कि एक फजूल एक्टिविटी बढ़ गई है, उसकी देखा देख वो देखी ही हर रहे हैं बंदा। ना डॉक्टर वसीम, उनको 100-109 मिलियन व्यूज़ पड़े हुए हैं उन वीडियोस को, उन्हें देख ही वही लोग रहे हैं। द प्रॉब्लम इज़ कि फिर वही बच्चे वही चीज़ें करके, बच्चे भी वही वीडियोस बनाने। अभी जो शराजी के वालिद का जो स्टेप है, उन पे क्रिटिसिज्म भी किया गया। व्हाट एन अमेजिंग थिंग ही हैज़ डन। मतलब उसने कहा बड़ा क्लियरली कि शराजी के वालिद ने, मैंने ये बात बार बार कही कि जिस लेवल की वीलॉगिंग शराजी कर रहा है, उस लेवल की कंट्रोल्ड वीलॉगिंग कोई और नहीं कर सकता। उसकी रीज़न ये है कि उसके पीछे एक इंतहाई सेंसिबल बाप मौजूद है। उस बंदे ने, जब उसे लगा कि उसका बच्चा खुद सर हो रहा है, वो बदतमीज़ हो रहा है, वो पीयर्स की इज्जत नहीं करता, ये उसी के बाप के अल्फाज हैं, उसने उसको ब्रेक दे दी। ये नहीं कि उसने उसका कैरियर हॉल्ट किया। डू यू थिंक कि शराजी आज से 3-4 या 5 साल बाद आएगा वीलॉगिंग पे या सोशल मीडिया पे, या साल बाद 2 साल बाद आएगा, तो उसके बाप ने उससे वो वक्ती लज्जत ले ली। उसने कहा कि ये टेम्परेरी है, योर एजुकेशन, योर थिंग्स आर प्राइमरी, एंड द मोस्ट प्राइमरी थिंग यू हैव इज रिस्पेक्ट पीपल। अपने बड़ों की इज्जत करें, रिस्पेक्ट योर एल्डर्स, उसके बाद आगे चलते हैं। ये इन जाहिलों को समझ नहीं आ रही। जाहिलों से मुराद मुआशरे में वो लोग जो तफरका फैलाते हैं, जो फसाद फैलाते हैं, जो फसाद की बुनियाद रखते हैं, जो किसी की इज्जत नहीं करते। जो लोग सोशल मीडिया पर ज़बान का गलत इस्तेमाल करते हैं, वो अपने सगे माँ बाप की भी घर में इज्जत नहीं करते होंगे। ये बात मेरे से लिखवा लें, क्योंकि वो बदतमीज़ हैं, उनकी ज़बान नंगी है, उनको कोई लिहाज नहीं है, जिनको पब्लिक में बात करने की तमीज़ नहीं है, इखलाकियात नहीं है। उनको कैसे इखलाकी हो सकता है कि वो अपने घर में अपनी बीवी के साथ, जो किसी को सोशल मीडिया पे बैठ के गंदी गालियां दे रहा है, हाउ कम वो अपनी बीवी को रोटी देर से लाने पे गाली नहीं देता होगा? हाउ बिल्कुल कम कि सही वो अपने बात। माँ बाप के साथ तमीज़ से रहता होगा? बिल्कुल सही बेशरम बात। होते हैं वो लोग। तो यही वो लोग हैं। और मनफियत, नेगेटिव मेंटेलिटी, नेगेटिव माइंडसेट इन दी सोसाइटी, ये क्रिमिनलिटी जब से आ गई है, तबाही अरूज पर है, और इन सब का सफ़र जवाल पर है। ये उल्टे लटकें या सीधे लटकें, इनको यहाँ भी जूते पड़ने हैं, ऊपर तो पड़ने ही है। मुझे बात याद आ गई, आज से 4 साल पहले ना एक कंट्रोवर्सी हुई थी उसके ऊपर ना, मेरा एक डिफरेंट मौक़िफ़ था, तो मैंने ना उसके ऊपर एक वीडियो बना दी, बिल्कुल सादा सी वीडियो बना दी कि मुझे लगता है ऐसे होना चाहिए। मैंने वो अपलोड कर दी। अब मैं साइड पे हो गया। 3-4 घंटे बाद ना मैंने जब वो दोबारा से फेसबुक जब ओपन किया और जब मैंने कमेंट्स सुनना शुरू किए, वो लोग गालियां निकाल रहे हैं। अब मेरे से दूसरी गलती क्या हुई, मैंने अपने उस डांस को एक्सप्लेन करने के लिए दूसरी वीडियो बना दी, और उसके ऊपर तो उनको ताकत मिल गई कि हाँ भाई हमने इसको गालियां दी तो इसने फील की, अब ये अपनी सफाई पेश करने के लिए दूसरी वीडियो अपलोड कर रहे हैं तो अब इसको मजीद गालियां दो।
उसके बाद मुझे समझ लग गई कि मैंने कहा नहीं भाई, ये इतना खतरनाक हो गए हैं लोग कि इनको सिर्फ मौका चाहिए। इनको एक ताकत मिल गई है मोबाइल के थ्रू कि ये किसी को भी जाके जो मुंह में आए कह सकते, सामने तो आ नहीं सकते ना, तो एक बंद कमरे में बैठ के जो मर्जी लिख दें। लेकिन वो जब मैंने देखा तो मैंने कहा कि देखें, आपको आप देख लें, आप अपना कंटेंट देख लें, कितनी इंफॉर्मेटिव वीडियोस बनी है, कितने लोगों में अवेयरनेस आई है। अगर कोई, मैं एक बात आपके बिलीफ के अगेंस्ट कर देता हूं या आपकी सोच के अगेंस्ट कर, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप मुझे मल्टीप्लाई बाय जीरो कर दो। गुंजाइश देनी बड़ी जरूरी है, लेकिन वो यही है ना कि यही तो फर्क है फिर टॉलरेंस का और इनटॉलरेंस का, कि ये सोसाइटी ऐसी हो गई है कि ये बिल्कुल, इसको सिर्फ मौका चाहिए। और उसमें यही है कि मुझे एक और वाकया याद आ गया आपकी इन्हीं उससे, जो टॉपिक आपने भी इसको छेड़ दिया। कहते हैं कि एक जगह पे ना सजा हो रही थी और पत्थर मार के संसार करना था ना, तो वो, अब ये भी नहीं था पता कि वो वाकई गलती है भी कि नहीं है। तो उस दौरान एक बुजुर्ग गुजरे, सबने हाथों में पत्थर उठाए हुए थे, तो उन्होंने बोला कि पहला पत्थर वो मारे जिसने कोई गुनाह नहीं किया। तो कहते हैं सारे लोग पत्थर छोड़ के चले गए, क्योंकि हर बंदे को अपने गरेबान में झांकना है कि हम बहुत परफेक्ट प्यारी नहीं है। बात। हर इंसान गलती करता है, गलती से सीखता है, बेहतरी की तरफ जाता है, बेहतर इंसान बनता है। हजरत वासिफ अली वासिफ रहमतुल्लाह का बड़ा प्यारा जुमला है कि गुनाहगार की माफ़ी है, शैतान की माफ़ी नहीं है। शैतान वो है जो अड़ जाता है। एक तो चोरी, ऊपर से सीना जोरी। तो ये हमारी सोसाइटी में ज़्यादातर लोग यही हैं। माफ़ी मांगने वाला बड़ा दिलेर होता है, अगर आपसे गलती होगी आप बोल दो कि भाई वाकई मुझे ऐसे नहीं कहना चाहिए था, बिल्कुल मैं अपनी गलतियों से सीख गया हूँ। लेकिन इनको जितना ये कमेंट्स इस तरह से करते हैं, उतनी इनको शायद ये थ्राइव करते हैं इस चीज़ के ऊपर, इनको एनर्जी मिलती है, या शायद आदत पक्की हो गई है। नेक इंसान नेकी करेगा तो उसकी एनर्जी बढ़ेगी, और जब शैतान, बद इंसान जो है वो बदी करेगा, तो शायद उसको वहाँ से एनर्जी शैतान के थ्रू मिलती है। डॉक्टर यही है ना वसीम, कि हम में से, बिल्कुल हम में से कोई भी, आप, मैं या जितने भी लोग, चाहे वो डिजिटल मीडिया पे हैं या वो सेलिब्रिटीज़ हैं या कोई भी हैं, आफ्टर ऑल, मेरी काफ़ी बड़े सेलिब्रिटी से बात हुई जो मतलब इंटरनेशनल लेवल पर, इवन वो हॉलीवुड में भी फीचर हो चुके हैं। तो उन्होंने मुझे एक दफ़ा बात की, उन्होंने कहा कि यार आफ्टर ऑल वी ऑल आर ह्यूमन बींग्स। हम इंसान है और इंसान ख़ता का पुतला है। सम और दी अदर, ऑल ऑफ यू डू मिस्टेक्स इन लाइफ एंड यू लर्न एंड यू मूव ऑन। ठीक है, तो इसीलिए अल्लाह मियाँ ने भी गुनाह की माफ़ी रखी है, शैतान को माफ़ नहीं किया। तो अगर ज़िंदगी में आप लोगों को कोई ऐसी चीज़ किसी की भी बुरी लग जाती है या वो आपके नज़रियात के ख़िलाफ़ है, तो यू कैन नॉट डू दिस कि आप सीधा गोले त्यारे टैंक लेकर उस पर चढ़ चढ़ दौड़ें और उसको बर्बाद करने की कोशिश करें। और जब आप जितना उस पर चढ़ेंगे, लिटरली जिस गेंद को जितना दबाएंगे वो उछल के उतनी ज़ोर से कि तुम्हारे मुंह बिल्कुल को सही चीर बात। देगी। तो हम लोगों को ये सोचना पड़ेगा कि हम इंसानों की दुनिया में बसते हैं, हमारे साथ रहने वाले भी इंसान हैं। अगर वो मशहूर हैं या वो अपनी किसी भी कई सालों की मेहनत की वजह से कोई वर्थ रखते हैं, तो वो हैं इंसान ही, वो खुदा नहीं हुए। बिल्कुल ठीक है, सही बात। तो अगर वो इंसान ही हैं और तुमने इस मादियत के दौर में उन्हें खुदा मान लिया है, तो तुम जाहिल हो। वो बिल्कुल जितने सही बात। मर्जी बड़े सेलिब्रिटीज़ हैं या मशहूर हैं, वो आफ्टर ऑल ह्यूमन बीइंग्स हैं, वो गलती भी करेंगे और उस गलती की माफ़ी भी है। तो यू हैव टू थिंक कि आप फैसला करने वाले कोई नहीं होते। आपने अपने गिरेबान में झांकना है कि आप खुद क्या चीज़ हैं, आप खुद अपने मामलात में कितने बेहतर हैं। खुद आप फरिश्ता हैं। अगर आप खुद फरिश्ता हैं तो फिर तो ठीक है, फिर वो जिसने गलती की है वही शैतान है। लेकिन अगर आप खुद फरिश्ता नहीं हैं अपनी ज़िंदगी के मामलात में, तो यू आर अ नो बॉडी कि आप अपने हसद, कीना, बुग़्ज़ उसको वेंटिलेट करें एंड अल्टीमेटली अपने लिए जहन्नुम का रास्ता आसान करें। देखें, ये बातें कोई हम बाहर से कोट तो नहीं कर रहे हैं, ये तो हमारा मज़हब कहता है कि जिसने गाली दी, हमारे नबी पर एक औरत कूड़ा फेंका करती थी, नबी पाक का क्या बर्ताव था उसके साथ, ये बात बताने की ज़रूरत है क्या बर्ताव था। व्हाट दे डू, वो बीमार हुई तो वो तीमारदारी के लिए चले गए, उन्होंने अपने अमल से शो किया ना। इधर तुम लोग बहुत बड़े पैरोकार बनते हो, टखनों से ऊपर शलवार पहन कर तुम अपना सारा, अपने आप को मुअज़्ज़िज़ माशरे का शहरी उस तरह साबित करने की कोशिश करते हो, जबकि हाथ में तुमने करपाने ली हुई हैं और तुम गर्दनें काटते फिर रहे हो। कैसे मोमिन और कैसे मुसलमान, खुद सोचें।
किसी ने हज़रत वासिफ़ अली वासिफ़ रहमतुल्लाह अलैह से पूछा कि अमले साले क्या होता है, तो उन्होंने जवाब दिया कि अपने अपने आप से लोगों को महफूज रखना। ये पहली चीज़ है कि अपनी ज़ात से लोगों को महफूज रखना। तो ख़ुद से क्वेश्चन किया करें कि तुम्हारी ज़ात से किसी को नुकसान तो नहीं हो रहा, तुम्हारे हाथ से, तुम्हारी ज़ुबान से, तुम्हारे ख्याल से। अगर ये चीज़ें ये टिक नहीं है ना, और इसका मतलब है कि ज़ुबान से भी लोगों को तकलीफ़ पहुंचा रहे हो, हाथ से भी, ख्याल से भी, तो अभी इस्लाम से कोसों दूर हो। दीन की इब्तिदा जो है ना, वो बेज़रर होने से होती है और इंतहा फ़ायदा बख्श होने से होती है, मनफ़ियत बख्श होने से होती है। तो हम अपने अपने गिरबान में ही झांकना है कि हम खुद जो है ना कटहरे में खड़े हुए हैं मुल्जिमों के, हम जज की सीट पे कैसे बैठ सकते हैं। हज़रत वासिफ़ अली वासिफ़ रहमतुल्लाह का एक और बड़ा प्यारा फ़िक्रा है कि जिस इंसान के नज़दीक किसी दूसरे इंसान की आक़िबत ख़तरे में है, असल में उसकी अपनी आक़िबत ख़तरे में। कमाल। जो इंसान कहता है ना कि दूसरा जहन्नुम में जाएगा, तो ख्याल करो सबसे पहले तुम ही जाओगे। डेफिनेटली, हम कौन होते हैं फैसला करने वाले? डेफिनेटली। अब मसला वही है ना कि एक बात होती है ना कि कोई जज बने या वकील बने, हमारे यहाँ प्रॉब्लम ये है कि ना ये जज हैं ना ये वकील हैं। ये लोग तो अपनी जन्नत और दोज़ख सजाई बैठे हैं कि इसको आग में फेंक दो और इसको तार दो, और तारने वाले में ये खुद शामिल है, बाकी सब कोई आग में फेंक दें। तो ये वाला जब तक एटीट्यूड चेंज नहीं होगा हमारे माशरे से, कुछ भी ठीक नहीं हो सकता। जिस माशरे में उस घर के लोग आपस में आज़ाद नहीं हैं, जहाँ रिश्तेदार रिश्तेदार के लिए हाथ में कृपान उठाए फिर रहा है, जहाँ की औरत को अपनी मर्ज़ी के फ़ैसले करने की, अपनी ज़िंदगी अपने बच्चों के लिए अच्छी करने की इजाज़त नहीं है, जहाँ हम एक दूसरे के लिए खैर का बाइस नहीं बन रहे, वहाँ इस माशरे को बहुत सारी इस्लाह की ज़रूरत है। और डॉक्टर वसीम, मैं बड़ा क्लियर हूँ अपने अल्फाज में, जब तक हमारे माशरे में शऊर नहीं आएगा, तब तक आप इस मुल्क में छपी हर किताब को आग लगा दें। जब तक आप अपने बच्चों को तहजीब नहीं सिखाएंगे, तमीज़ नहीं सिखाएंगे, और इस मादियत के दौर में आप अपने बच्चों को अदब और एहतराम नहीं सिखाएंगे, आप डायनासोर के बच्चे पाल रहे हैं, क्योंकि आप खुद तो डायनासोर हाय बन हाय, चुके हैं। बिल्कुल सही। आप इस मादियत के दौर में खुद डायनासोर हैं। आपके हाथों में जब ये मोबाइल आए, आप तो बड़े बिनाइन दौर की पैदावार थे। अब अफसोस ये है कि हम वो लोग हैं, आप मैं, जिन्होंने माँ बाप से चपेड़ें खाई हैं, अब हम अपने बच्चों से खाएंगे। और हमारा मुआशरा भी हाय उस हाय। तरफ है, और हमारा मुआशरा किसी सूरत भी ठीक होने के दर पे नहीं है। और ये सब दिखाया जा रहा है, ये सब सोशल मीडिया पर। और मैं तो उस वक्त से पनाह मांगता हूँ। मुझे ज़ाती तौर पर ये लगता है कि जिस दिन से मोबाइल फ़ोन इजाद हुआ और लोगों के हाथ में आया, उस दिन इस मुल्क की तबाही लिख दी गई थी, क्योंकि हम इस माशरे की तबाही लिख दी गई थी, क्योंकि ये वो माशरा था जिसने पीरी फ़कीरी वडेराना कल्चर, ये गोडों में पड़े रहना, ग़ुलामी, ये सब तो सीखा था। इन लोगों को मोबाइल फ़ोन पर बहुत सारी नंगपन तो नज़र आ गया, मादियत तो देख ली, दुबई के शॉपिंग मॉल्स तो देख लिए, लेकिन इन्होंने उस चीज़ को अर्न करने की स्ट्रगल नहीं देखी। इन लोगों ने सारी ज़िंदगी ग़ुलामी देखी थी, और इन लोगों ने बादशाहत के ख्वाब देख लिए हैं, और उस बादशाहत तो मिली नहीं। हसद मिल गया, कीना मिल गया, बेहिसी हाय मिल हाय। गई, बुग़्ज़ मिल गया, वो ख्वाब मिल गए जो शायद कभी पूरे नहीं होने। तो उन ख्वाबों के चक्कर में इनके बेहिस बेहिसी के गर्दाब में जो जो आता जाएगा, ये उसको कुचलते चले जाएंगे। इन्हें किसी की परवाह नहीं है। अंदर से महरूम है ना, महरूमी का एहसास है, तो दूसरों को भी महरूम कर रहे हैं उनके हक से। यही करेंगे। वो क्या इंसान सोचेगा कि भाई मैं कुछ अरसे के लिए इस दुनिया में आया था, मेरी ज़िंदगी का कोई पर्पस था। इतना टाइम किसके पास होगा जब नफ्स को खिला रहे हैं लालच के थ्रू, ओवर ईटिंग के थ्रू, चोरी के थ्रू, तो जो अंदर ज़मीर की आवाज़ है वो किधर आएगी? वो कानों तक पहुंचेगी ही नहीं, वो दिल से महसूस होगी ही नहीं। तो ये पत्थर दिल जो है ना, इसके पे तो अल्लाह ताला भी कुरान पाक में इरशाद फरमाता है कि तुम्हारे दिल पत्थर कैसे हो गए, मैंने तो पहाड़ों में से भी पानी जारी कर दिया, और तुम्हारे कमाल। दिल है कि नरम नहीं होते। तो ये अब वक्त है कि समझना पड़ेगा जी, ये जो मुआशरा जिस तरफ जा रहा डॉक्टर है। वसीम, आपको मैं नहीं लगता कि हमारे हमारे लोगों के दिलों पर ताले लग गए हैं? हम बेहिस हो गए हैं, हम बोलते नहीं सोचते, हम बात करते नहीं सोचते, हम बकवास करते नहीं सोचते, हम ये नहीं सोचते कि मैं तो कई दफ़ा ये बात सोचता हूँ करते हुए कि स्पेशली व्हेन सिटिंग ऑन कैमरास,
कि हमारी किसी बात से किसी का दिल ना बुझ जाए, हम ना करें, हम किसी के पर्सनल्स में मदाखलत ना करें और हम दरगुजर से काम लें। दरगुजर ये होता है कि अगर आप बर्दाश्त की उस हद को क्रॉस कर चुके हैं ना कि आप किसी को माफ़ नहीं कर सकते, तो आप दरगुजर कर देते हैं, आप मामला अल्लाह पे छोड़ देते हैं कि भाई बिल्कुल। अल्लाह जाने और बंदा जाने। ये हम खुद क्यों खुदा बन गए? बस वो बदले की आग है ना, जहां हमें मौका मिलता है। मुझे जो है काशिफ साहब की वो कॉल का वाकया याद आ गया। साहबजादा काशिफ महमूद साहब, ये हज़रत वासिफ़ अली वासिफ़ रहमतुल्लाह के बेटे हैं, तो इनसे ना पॉडकास्ट भी, हमारी सीरीज़ भी आती रहती है। तो उसमें उन्होंने मुझे वाकया सुनाया कि एक शख्स की कॉल आई उनको, मैं शॉर्ट कर देता हूँ। तो वो, उसके साथ किसी ने धोखा दे दिया था और अब वो इस पोजीशन में था कि वो उसको तबाह व बर्बाद कर सकता था। तो उसने मशवरे के लिए पूछा कि अब मैं क्या करूं। तो काश साहब ने उनसे कहा कि क्या आप इस वक्त इस पोजीशन में हैं कि अगर आप एक कॉल कर दें तो उस बंदे को तबाह कर सकते हैं? तो उसने कहा कि जी बिल्कुल। तो कहा कि अभी ही तो माफ करना है, आपके पास हम्म। मौका है अभी उसको माफ करने का। ये आपकी नेकी आगे जाके कबूल होने वाली है। यानी कि आपके पास पावर है, ताकत है, लेकिन ताकत के बावजूद अगर आप उसको माफ कर देंगे ना, तो ये जो अमल है ये अल्लाह को बड़ा पसंद है। हम तो उस स्टेट में है ना कि हमारे पास ताकत भी नहीं है और माफ भी नहीं माफ़ करते। भी नहीं करना। तो हम चोर आप भी हैं देख और लें कि चतर भी। हाँ। बिल्कुल आपके पास अगर इख्तियार है, इस्लाम तो ये कहता है कि जैसे हजरत अली करम अल्लाह वजह का वाकया है कि वो जो है उसको मारने लगे जंग में, तो उसने उस जो शख्स था उसने उनके चेहरे पे थूक दिया और हजरत अली करम अल्लाह वजह ने उनको छोड़ दिया, क्योंकि उन्होंने कहा कि पहले मैं अल्लाह के लिए इसको कत्ल कर रहा था, अब ये मेरा ज़ाती मामला हो गया, अब मैं इसमें उसको कुछ नहीं कहूँगा, और छोड़ दिया। यानी कि हमने, जब हमारी ज़ात तक बात आती है तो हमने अपने दिल को इतना बड़ा रखना है। आज एक खातून आई, कहती हैं कि जी मैं अच्छा करती हूँ, जवाब में लोग बुरा करते हैं। तो मैंने उनको कहा कि वो बुराई नहीं छोड़ेंगे, आप अच्छाई ना छोड़ें। कमाल बात, तो कमाल बात, ये अब इतनी सी ज़बरदस्त। बात है। मुझे वो नहीं है गब्बर सिंह, हम्म। उनका एक वाकया याद आ गया। ये मत देखा करें कि कौन कह रहा है, ये देखें कि क्या कह रहा है। तो उससे किसी ने पूछा, वो बड़ा सीधा साधा आदमी था ना, तो उससे किसी ने पूछा कि भाई आप के पास लोग आ जाते हैं, आपको बेवकूफ़ बना के आपसे पैसे निकाल लेते हैं, तो आप इतनी आसानी से बेवकूफ़ क्यों बनते हैं? आप उनको रोक भी तो सकते हैं। तो उन्होंने मुस्कुरा के, जो अमजद खान साहब थे, उन्होंने मुस्कुरा के जवाब दिया कि मैं जो फिल्मों में मरता हूं, क्या मैं हकीकत में मरता हूं? तो मैं करोड़ों लोगों को बेवकूफ़ बनाकर लाखों रुपए कमा रहा हूं, ये बेचारा आके मुझे अपनी फनकारी दिखा के अगर थोड़े से पैसे ले जाता है तो क्या बुराई है? कमाल। मुझे मुझे ये बात इतनी जो है ना दिल पे लगी कि देखे वो कितनी बड़ी बात कर गया। ऐसे ही है। यानी कि देखने वाले को बुराई लग रही थी, लेकिन वो जिस नीयत से कर रहा था वो भी यही सोचता था कि भाई देखे, मैं भी तो एक्टिंग करके लोगों को बेवकूफ बना के पैसे कमा रहा हूँ। लोग रो पड़ते हैं, लोग खुश हो जाते हैं कि देखो मर गया, विलन मर गया, हकीकत में तो मैं नहीं मरता। तो यही है कि हम जो ये जो छोटी सी लाइफ है ना, इसमें अगर हम जरा सा गौर व फिक्र करें, सोचें कि भाई हम कितने लोगों की हेल्प कर सकते हैं, कितने लोगों के काम आ सकते हैं। दूसरे इंसान का अमल आप उसके जवाब दे नहीं हो सकते। हर इंसान फर्दन फर्दन अल्लाह को जवाब दे। तो जिस इंसान को ये क्लैरिटी हो जाए ना, फिर उसके ऊपर चीजें भारी नहीं होती। हमने बस फर्दन फर्दन अपने गरेबान में झांकना है। एक फर्द, कई फर्द इकट्ठे होकर एक मुआशरा बनता है। तो कमाल उसमें मैं बात। कहता हूं कि अगर 10% लोग भी रूहानी तौर पे जरा से तगड़े हो गए ना, और शऊरी सतह पे जरा ऊपर आ गए, तो मैं कहता हूं बाकी मुआशरा भी इस्लाह पकड़ लेगा। मसला ये है कि आवे का आवा ही बिगड़ा हुआ है। बहुत प्यारी बात है डॉक्टर वसीम। मैं जब भी आपसे बात करता हूँ इतनी पॉजिटिव वाइब आती है। समटाइम्स ये जो आप और मैं पॉडकास्ट कर रहे होते हैं, मुझे नहीं लगता कि हम दुनिया के लिए करते हैं, मुझे लगता है ये आप मैं अपने लिए करते हैं। जरूरी है जी, दोनों के लिए जरूरी है। ये तो खुराक ये जो है, रूह की पॉजिटिव खुराक तो वाइब है यही है ना, ना। पॉजिटिव वाइब है ना, ये सांस देती है, ये जीने का सहारा देती है। और मैंने माशरे को बड़े करीब से देखा है। मुझे बड़ा क्लियरली लगता है कि हम बग़ैर रूह के बसने वाले जिस्म हैं और हम हजूम हैं, हम रेवड़ हैं। वो आप वाली बात, जब तक रूह नहीं पाली जाएगी, शऊर नहीं होगा। शऊर और तहज़ीब रूह को पालेगी, इखलाकियात रूह को पालेगा। अगर ये सब नहीं है तो बर्बादी है। हम सब अजसाम से भरा हुआ हजूम है, और ये हजूम जो है ना, ये बर्बादी का रास्ता है। हमें ये सोचना पड़ेगा कि हम किधर का सफ़र कर रहे हैं। बिल्कुल इसी बात को लेके हजरत वासिफ अली वासिफ रहमतुल्लाह का फिक्र है कि हर इंसान इस दुनिया में जजीरे की तरह तन्हा हुआ है, अंदर से इतनी वीरानी है।
और उस वीरानी में अब उसको कुछ समझ नहीं आ रहा। बाहर से वो अब मेकअप पे मेकअप किया जा रहा है, अंदर से गंदगी बढ़ती जा रही है, अंदर की सफाई नहीं हुई। जब तक दिल में से ख्वाहिशात के बुत नहीं निकालोगे, अल्लाह का घर आबाद नहीं होगा। ये जो खाना काबा है, असल खाना काबा तो मोमिन का दिल है ना, कि जब इसमें से ख्वाहिशात के बुत निकल जाते हैं तो फिर वो जो एक काबा है ना वो आबाद हो जाता है और फिर अंदर से आवाज़ आती है। अभी तो खैर साइंस भी ये बता रही है कि हमारा दिल जो है उसके अंदर भी कुछ सेल्स ऐसे हैं जो कि मेमोरी को स्टोर करते हैं, या वो महसूस करने वाला, जो हम तो सिर्फ एक दिमाग को लेके चल रहे हैं ना कि दिमाग ही सब कुछ है। नहीं भाई, असल जो दुनिया है ना वो दिल की दुनिया है, और जिसकी दिल की दुनिया आबाद है ना वो असल में मैं कहता हूं कि दुनिया का सबसे कामयाब इंसान है। डॉक्टर वसीम, इसी दिल की बात से मैं आपकी बात लेकर चलूँगा कि जिसकी दिल की दुनिया आबाद है वही असल में आबाद है। एक शख्स था, उसे अल्जाइमर डिजीज़ हो गई, वो सब कुछ भूल चुका था, इवन उसे अपनी औलाद याद नहीं थी। वो एंड में जब औलाद उससे आईसीयू में जायदाद के पेपर्स पे साइन कराने आई तो उसे कुछ याद नहीं था। इवन वो बीवी जिससे क्लेमिंगली उसकी जो मैरिज थी वो बड़ी ज़िद के बाद हुई थी, उसे उस औरत का चेहरा तक भूल जाता था। लेकिन उसकी औलाद कहती कि वो किसी, तो उसका ब्रेन तो मेमोरी लॉस कर चुका था, तो वो किसी ऐसी औरत का नाम लेता था बार बार जो औरत का नाम कभी उसके बच्चों ने सुना तक नहीं था, उसकी बीवी तक ने नहीं सुना था। तो बहुत अरसे बाद उसका एक पुराना क्लास फेलो को जब पता लगा कि इस कदर बीमार है और वो उससे मिलने आया, और जब उसने उसके सामने उसी लड़की का नाम दोहराया और उस खातून का, एक खातून का नाम लेता था और वो नाम दोहराया, तो उस टाइम उस शख्स के चेहरे के तासुरात चेंज हो गए जो उसके एक बेटे ने देख लिए। और बाद में जब उस शख्स की वफ़ात हो गई, सब कुछ हो गया, तो वो बेटा उस क्लास फेलो के पास गया और वो उससे पूछने गया कि वो जो औरत जिसका मेरा बाप नाम ले रहा था, मैं आपके चेहरे के तासुरात से पढ़ सकता हूँ कि आप जानते थे कि वो औरत कौन थी, वो औरत कौन थी। तो उसने बताया कि वो औरत हमारी क्लास फेलो थी, और ये शख्स जो आपका वालिद है ये उसके बहुत इश्क में मुब्तला था और वो कहीं फिर गुम हो अल्लाह गई। अकबर, अल्लाह अकबर। तो द मेमोरी सेल्स ऑफ जो हार्ट थे, वो जो अभी आपने बात की कि दिल में ऐसे ओए सेल्स होए, मौजूद अल्लाह हैं जो अकबर। कुछ ना कुछ शायद याद रखते हैं। रिसर्च कह रही है, जो अब बातें हो रही हैं आप कोट कर रहे हैं साथ, तो आप खुद सोच लें कि उसके दिमाग को वो नाम याद नहीं था लेकिन दिल को याद था। तो जो आप कहते हैं ना, ये तो रूमी कहते थे, वासिफ अली वासिफ कहते हैं कि असल जो दिल है आपका वही काबा, वही किबला, वही तवाफ़ होना है, वही अल्लाह। तो वो कहते, बुल्ले शाह भी कहते थे ना, असल हु जो है वो अंदर है इंसान के, तो वही हु की आवाज़ है। तो वो उसने अगर खो दिया तो वो कहीं इश्क उसके दिल में बसा रह गया। उसके दिमाग ने बीवी भुला दी, बच्चे भुला दिए, जदाद भुला दी, जिंदगी भर वो जो करता रहा वो सब उसे भूल गया, उसे वो हु याद रही। अगर आपने अल्लाह आज अकबर। अल्लाह की हु बसा ली दिल में, तो फिर आप बताएं आपके जो ज़बान पर मरते वक्त क्या होगा? हु होगी, अल्लाह अकबर, अल्लाह हु। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मुझे बात याद आ गई कि हज़रत वासिफ अली वासिफ रहमतुल्लाह ने ऑडियो में एक चीज़ बड़ी क्लियर की। हमें बचपन से बताया गया है कि जब हम कब्र में होंगे तो हम से जो फरिश्ते हैं वो आके पूछेंगे कि तुम्हारा रब कौन है। तो हज़रत ने ये बात समझाई कि वो हम मेमोरी से नहीं याद करेंगे, वो जो ज़िंदगी हमने गुजारी होगी ना, तो उस वक्त वो जैसे ही बोलेंगे, अगर हमने अल्लाह की नाम की ज़िंदगी गुजारी है तो हम फर अपने अल्लाह का, अपने रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बता देंगे। लेकिन अगर हमने ज़िंदगी अल्लाह के नाम की नहीं गुजारी, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत में नहीं गुजारी, तो फिर मेमोरी से याद नहीं आएगा। हमें तो यही बताया जाता था ना कि याद कर लो, बार बार याद करना। असल में वो जो सवाल है वो यही है कि जैसे ही फरिश्ते आपसे पूछेंगे कि तुम्हारा रब कौन है, तो जो इसने रब के साथ लो लगा के रखी, जो कमाल। रब के ख्याल में रहा, इबादत क्या है? अल्लाह के ख्याल में रहना। तो उसके लिए तो ये सवाल कोई मुश्किल नहीं होगा। लेकिन अगर सारी ज़िंदगी गाफलों की तरह गुजारी, आखिरी वक्त में अगर वो रट्टा लगा भी गया तो उस वक्त उसको याद नहीं आएगा, क्योंकि जो बहुत मंजर ही ज़बरदस्त ऐसा बात। होगा कि वो इतना हैबतनाक होगा। मोहब्बत वालों के लिए काम आसान है। तो मैं तो यही कहता हूँ कि लोग ज़रा इस्लाह पकड़ें, मोहब्बत की तरफ आएँ। इस ज़मीनी सफ़र में अगर कोई एक शय आसमानी है तो वो मोहब्बत है। मोहब्बत दो रूहों की बाहमी परवास का नाम है। तो ये रूह की दुनिया आबाद हो जाए, रूह ज़रा तरोताज़ा हो जाए, तो फिर परवाज़ भी बड़ी खूबसूरत होती है। अल्लाह हु, अल्लाह हु। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो से आपको फ़ायदा मिला होगा। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी। मकसद ख्याल की आसानी है,
और अपनी अपनी इस्लाह पकड़नी है। कुछ अरसे के लिए हम यहाँ पे हैं, फिर सब ने पार लग जाना है। तो जाने से पहले कोई चेंजेस तो आनी चाहिए ना, बात तो तभी बनेगी। चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।